आज का जो विषय है बाइबल से जुड़ा 3 कुश्तियाँ। कुश्ती समझते आप? मार धाड़ ओके 3 कुश्तियाँ जो हम बाइबल के अंदर में से देखेंगे। 3 महान व्यक्ति है और उनकी ये 3 कुश्तियाँ है जिसे मसीह जीवन के 3 चरणों में हम लोग देखेंगे और उससे हम सीखेंगे। ठीक है। जैसे अब हम सब जानते हैं कि आज हमारा जो मसीह जीवन है वो भी एक कुश्ती जैसा ही है। हम बहुत से चीज़ों से लड़ते हैं, हमारे अतीत से लड़ते हैं, हमारी परिस्थितियों से लड़ते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, शारीरिक आत्मिक शक्तियों से हम लड़ रहे हैं। ये भी हमारी क्या है? कुश्ती है, राइट। मगर जब हम 3 महान व्यक्तियों की तरफ देखेंगे तो सबसे पहला व्यक्ति है जिसकी कुश्ती लगभग हम सब जानते हैं, वो है याकूब की कुश्ती। पता है किसी को याकूब की कुश्ती? याकूब किसके साथ लड़ा था? किसके साथ कुश्ती हुई थी? परमेश्वर के साथ कुश्ती हुई थी। बहुत अच्छी बात है कि आपको ये पता है कि परमेश्वर के साथ कुश्ती हुई थी। चलो वहाँ पर चले जाते हैं। याकूब की कुश्ती उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 22 से 28 तक अगर हम पढ़े, उसके पहले मैं थोड़ा सा, जिनको शायद नहीं पता हो याकूब के बारे में, उसका थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। याकूब जो है वो उसके नाम की तरह है। याकूब का नाम का जो मतलब है वो है धोखेबाज। तो जब तक उसकी फाइट यानी वो जो कुश्ती परमेश्वर के साथ हो रही थी तब तक वो धोखेबाज था, लेकिन उस कुश्ती के बाद उसका लाइफ चेंज हुआ। लेकिन तब तक उसका नाम था याकूब यानी धोखेबाज, विश्वासघाती, एक जगह पे ना रहने वाला, भगोड़ा। ये सारी जो है वो पदवियाँ उसे दी गई थी। अपने खुद के भाई से तक उसने दगाबाजी किया था। याद है आपको? पढ़ा? ओके। फिर आगे बड़ा होकर वो भाई से भागता है और फिर अपने मामा के यहाँ यानी अपने उन्हीं की बेटी के साथ शादी करता है, लेकिन मामा उसके साथ धोखेबाजी करता है। ठीक है। फिर दोनों बच्चियों की शादियों के बाद अब ऐसा वक्त आता है कि उसे लगता है कि मुझे यहाँ से मेरे पिता के पास वापस चले जाना है। ठीक है। जब वो वापस चले जा रहा है अपने भाई के पास, अब उसे एक शक है अपने भाई के लिए। जाहिर है उसने उस भाई के साथ धोखेबाजी की। अब उसे लगता है कि ये भाई मुझे नहीं छोड़ेगा, जो मैंने किया वो वापस मुझे करेगा, मारेगा वगैरह जो भी है। वो इस सोच से डरा हुआ है और बीच में एक जगह पर वो आता है, वहाँ पर उसकी परमेश्वर के साथ कुश्ती होती है। उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 22 में देखो क्या लिखा है। उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियां, दोनों दासियां और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। मतलब जो कुछ उसके साथ चीज़ें थी उसको भी उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। मतलब ये साइड पे नदी के वो अकेला रह गया। शायद निराश था, डिप्रेस था, शायद डर में था, उस सोच में था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा मेरा। मगर तब लिखा है, तब कोई पुरुष आकर, यहाँ पर देखिए आपने कहा परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ कुश्ती हो रही है, लेकिन यहाँ पर लिखा पुरुष आकर, लिखा शुरुआत में। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करते रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता हूँ, मतलब उसे, जब उस व्यक्ति को, उस पुरुष को ऐसे लग रहा है कि याकूब मुझे हरा देगा, तब उसकी जांग की नस जो है उसको छुआ, यानी काट दी उसने उसकी जांग की नस। और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे। मतलब वो जो व्यक्ति है सामने, पुरुष जो है, वो कह रहा है मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से, अब असली इस पे आया है, परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके तू प्रबल हुआ है। 30 में लिखा है, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखकर भी मेरा प्राण बच गया। राइट। अब यहां पर एक सवाल है। सबसे पहला 2 सवाल है।
सबसे पहला सवाल, परमेश्वर से वो हारा कैसे? परमेश्वर है, परमेश्वर को हम क्या कहते हैं? उसके गुण है सर्वशक्तिमान, सबसे ताकतवर। अगर परमेश्वर ताकतवर है और अगर वो हार रहा है तो जो उसको हरा रहा है वो परमेश्वर हो जाएगा, जाहिर है। तो फिर यहां पर सवाल ये उठता है कि परमेश्वर हारा कैसे? तो हमको इसे परमेश्वर के नज़रिए से देखने का तरीका समझना चाहिए कि ये जो लड़ाई है ये ओके, जितने लोग यहाँ पर हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं। हम अपने छोटे से बच्चे के साथ फाइटिंग करते हैं, तो आप जब उसके साथ फाइटिंग करते हो तो आप जीतते हो या उसे जिताते हो? परमेश्वर उसे जानबूझ के जिता रहा है, बच्चा है। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ परमेश्वर चाहता था वो उसने कर ली। उसे जो घमंड था नसी तोड़ दिया उसका, जिंदगी भर के लिए उसे अपाहिज कर दिया। और जब उसे अपाहिज कर दिया वो समझ गया कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मैं जिंदगी भर अब मुझे यही एक सहारा है जो है परमेश्वर। मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरा सवाल अब ये उठता है कि वो परमेश्वर से लड़ा कैसे, क्यों? यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24 कहता है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अदृश्य है, वो दिख नहीं सकता, कई जगहों पर लिखा है। तो फिर ये लड़ा कैसे? सवाल आ रहा है, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक अदृश्य परमेश्वर के साथ याकूब कुश्ती कैसे कर सकता है? उसका जवाब है यीशु मसीह। इस चीज को और एक वचन देखते, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 18 लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया, और इसे कहते हैं क्रिस्टोफनी। कभी सुना है वर्ड थियोफनी? इसका मतलब है जहां जहां पुराने नियम में शारीरिक प्रकटीकरण का बात आता है वहां पर यीशु मसीह होता है। अच्छा, इस पर किसी को भरोसा नहीं रखना है, वो उसकी मर्जी है। ये कुछ थियोलॉजियंस जो होते हैं, धर्मशास्त्री होते हैं, उन्होंने निकाला हुआ ये एक कंसेप्ट है। तो अगर कोई इसे नहीं मानना चाहता, कोई बुरी बात नहीं है, वो हम एक दिन ऊपर जाकर सब सही और गलत समझने वाले। मगर बहुत लोगों ने इससे हाँ कहा कि हाँ ये सही है कि जहाँ जहाँ परमेश्वर के दूत की बात आती है, यहोवा की बात आती है, देखा सुना ऐसी बात आती है, तो वहाँ पर यीशु मसीह की बात आती है, क्योंकि यीशु मसीह पूरी तरह मनुष्य थे। इसीलिए जब देखने की बात आती है तो परमेश्वर उसके जरिए अपने काम करवाता है। और एक वचन मैं आपको बताता हूं, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 39, कोई पढ़ेगा? यूहन्ना अध्याय 5 वचन 39, इसमें यीशु मसीह खुद यहूदियों को क्या कह रहे, सुनो। एक मिनट, तुम कहाँ ढूंढते हो? मतलब बाइबल में, लेकिन नया नियम नहीं है तब तक, क्रूसीकरण बाकी है, राइट? तो ये पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम की बात हो रही है। हाँ, फिर से कहिए वापस। तुम समझते हो उसमें अनंत जीवन है, ठीक है, आगे। और ये वही है जो मेरी गवाही देता है, इसमें आपको मेरी गवाही मिलेगी। मतलब मैं यहां पर बहुत जगह पर हूं, और इस वचन के तर्क पर बहुत से थियोलॉजियंस ये बात पर हामी भरते हैं कि क्रिस्टोफनी का मतलब है जहाँ जहाँ शारीरिक दर्शन। चलो एक और एक मैं आपको वचन बताता हूँ पुराने नियम का, उत्पत्ति का 18, जहाँ पर अब्राहम को 3 दूत मिलने आते हैं, राइट? 3 दूत उसे मिलने आते हैं। पहला वचन पढ़ो, 18 का पहला। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। किसने दर्शन दिया? अब तीनों में एक यहोवा है, यानी यीशु मसीह। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम समझ रहे हो? जहाँ जहाँ शरीर की बात आती है, आवाज़ की बात आती है, देखने की बात आती है, वहाँ वहाँ पर यीशु मसीह का प्रकटीकरण माना जाता है, प्रकाशन माना जाता है। और इसे कहते हैं क्रिस्तोफनी। क्रिस्तो का मतलब होता है यीशु मसीह, और फनी जो है उसका फेनिरू ऐसे कुछ तो शब्द है वो, इसका मतलब है प्रकट करना, प्रकट होना। और इस दोनों को मिलकर क्रिस्तोफनी बोला जाता है। कुछ लोग थियोफनी बोलते हैं, जिसका मतलब है यीशु मसीह का प्रकाशन। ठीक है, और भी बहुत सारे मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा वो नहीं है, नहीं तो हम कहीं अलग चले जाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य है याकूब की कुश्ती। ठीक है, तो जब हम इस क्रिस्तोफनी को मानते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि याकूब की कुश्ती जो है वो किसके साथ हुई? परमेश्वर के साथ हुई। यानी किसके साथ हुई? यीशु मसीह के साथ हुई। राइट? जब यीशु मसीह के साथ उसकी कुश्ती हुई तो उसका ये जो सामना हुआ उसके साथ हुआ है, और उसने जो उसकी नस तोड़ी है, ये दरअसल ऐसा है जैसे कि उसकी घमंड तोड़ दिया उसने, और पूरी तरह पूरी लाइफ के लिए उसको अपाहिज बना दिया है। अपाहिज का मतलब होता है तुम्हें सिर्फ मेरे पर निर्भर रहना है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 21 में देखो क्या लिखा है। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के सहारे पर सहारा लेकर वो दंडवत किया, परमेश्वर को दंडवत किया। ये लाठी जो है वो परमेश्वर का प्रतीक है उसके लिए, कि जैसे ये लाठी मुझे जिंदगी भर चाहिए चलने के लिए, उठने के लिए, हर जगह पर जाने के लिए, वैसे ही मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है हर जगह पर जाने के लिए। और ये याकूब का जो ये कुश्ती है, ये दरअसल हमारी ज़िंदगी को बताता है। ये जो उसका सामना हुआ है मसीह के साथ, जिस दिन वो बदल गया, उसका नाम इज़राइल रखा गया, और उसका नया स्वभाव आया जो नम्र था। ये हमारे उस दिन को दिखाता है जब हमको किसी ने सुसमाचार सुनाया और हमारा जीवन बदल गया। क्योंकि जैसे लिखा है कि याकूब धोखेबाज था, हम भी धोखेबाज थे, हम भी विश्वासघाती थे। और दुनिया की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हम सीधा परमेश्वर को धोखा दे रहे थे। हम परमेश्वर के विश्वासघाती थे, हम उसके दुश्मन थे। लेकिन किसी ने कुछ किया है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह उस कुश्ती में हार गया ताकि हम जीते। आमीन। ताकि हमको स्वर्ग का जीवन मिले। लेकिन उसके लिए पश्चाताप जरूरी है। याकूब ने पश्चाताप किया, अपना जीवन उसे समर्पित किया। बात यह है कि आज अगर हमने मसीह पर विश्वास किया है, समर्पित जीवन बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा जीवन समर्पित नहीं है, मतलब अगर हमारा जीवन बदला नहीं है, हमने विश्वास नहीं किया है। पश्चाताप से बदला हुआ जीवन ही बताता है कि आपने विश्वास किया है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक झटके में कोई पूरी तरह नहीं बदलेगा, लेकिन बदलाव धीरे धीरे आना जरूरी है। कोई एक झटके में बदलता है, कोई जैसे पौलुस के जैसे एक झटके में, कोई धीरे धीरे बदलता है, लेकिन बदलाव जरूरी है। अब पश्चाताप किया है तो बदलाव होगा। और याकूब की कुश्ती हमको बताती है कि हमने भी उस पर विश्वास किया और अपना जीवन जो है उसे समर्पित किया। दूसरा जो कुश्ती है वो है दाऊद का। किसके साथ हुआ होगा दाऊद का कुश्ती? हाँ, कोई तो कुछ बोला। गोलियत के साथ। ये कुश्ती जो है वो गोलियत के साथ है। और एक बात देखो हमको पता चलती है, याकूब की जो कुश्ती हुई वो परमेश्वर के साथ हुई। दाऊद की कुश्ती इंसान के साथ हो रही है, गोलियत। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 4 से 7 पढ़ेंगे, फिर 40-41 पढ़ेंगे, फिर 45, एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि इस लड़ाई को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे जो क्लास के लोग हैं, बच्चे, उनको शायद पता हो। समझो कि रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। ओके, पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 4। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नाम का एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वो एक
पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तोल 5,000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी, उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शकेल का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। अब यहाँ पर दाऊद के बारे में बोला गया है। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली, दाऊद ने, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाई की थैली अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे आगे चला। इस पूरे वचन में हमको कुछ समझ में आ गया? इस पूरे वचन में जो मैंने पढ़ा फटाफट कुछ समझ में आया? अब मेरे को नहीं समझ में आया, तुमको कैसे समझ में आएगा? ओके, इन शॉर्ट, संक्षिप्त में समझते इसको, कि यहां पर गोलियत के बारे में बताया गया है कि वो क्या लेकर आ रहा है, वो कैसा है, वो कितना हट्टा कट्टा है, वो कितना लंबा है। जब हम बात करते हैं उसकी लंबाई की, 6 हाथ 1 बित्ता का मतलब होता है लगभग 9 फुट। कितना हाइट था उसका? 9 फुट हाइट था। और दाऊद के बारे में अगर आप देखोगे तो करीबन 12 से 16 साल का जवान। अब वो कहाँ और वो कहाँ है, मतलब कोई भी तुलना नहीं है कि दोनों की फाइट होनी चाहिए, राइट। और एक बात ये कि जो चीज़ें बचाव के लिए गोलियत ने पहनी है वो इतनी हेवी है और इतनी पूरी कोई जगह ही नहीं बची उसकी, सब पूरा इधर इधर पूरा पैक है। वो इतना पैक है कि समझो दाऊद के हाथ में कोई नोकीला तलवार मारेगा कहाँ पर, कुछ जगह ही नहीं रखा उसने, पूरा पैक है। वो निचला हिस्सा जो है अगर कुछ बचा है तो वहाँ पर भी सामने एक ढाल लेकर आदमी भाग रहे, मतलब उसकी उस ढाल के वजह से वो भी लगेगा नहीं किसी ने कुछ तीर कमान मारा तो गोलियत जो है वो पूरा पैक है, कहीं पर भी वो जगह रखी नहीं है कि जहाँ पर वो मर सकता है। लेकिन लिखा है पीतल का टोप पहने हुए था। ये जो टोप है ना, अगर ये टोप यहाँ पर है, समझो मेरे यहाँ पर है और मैं भाग रहा हूँ या चल रहा हूँ, तो वो ऐसे ऐसे आते रहेगा, आएगा तो मुझे दिखेगा नहीं ना। तो इसी वजह से उनका जो टोप होता था ना, तो ये जो मेरे आईब्रो है ना उसके और थोड़ा ऊपर होता ताकि हिलते भी रहेगा तो नीचे नहीं आएगा, ठीक है। ये जो दोनों आईब्रो है उसके पीछे 2 उंगली की जगह बच गई और वो परमेश्वर के लिए काफ़ी है, राइट। परमेश्वर के उस वार के लिए वो काफ़ी था और दाऊद ने वहीं पर मारा। दाऊद के पास जो पत्थर था वो छोटा था लेकिन विश्वास बड़ा था, और उसी विश्वास से उसने वो पत्थर मारा। दाऊद ने जो पत्थर मारा ना, मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर वो कहीं गलत भी मारा होता ना, लेकिन उसने जिस विश्वास के साथ मारा कहीं से भी निकल के उधर ही लगता। मतलब सिर्फ 2 उंगली की जगह है वहीं पर वो पत्थर लगता है और लिखा है कि वो मुंह के बल गिरा। मैं पढ़ता हूं, लिखा है दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तू मुझे नहीं ललकारा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम परमेश्वर के लोग हैं, राइट। अगर कोई हमको ललकार रहा है, एक्चुअली वो हमको नहीं ललकार रहा है, हमारे परमेश्वर को ललकार रहा है। तो हमको ललकार सकता है, हमारे परमेश्वर को ललकार नहीं सकता। और हमारा परमेश्वर है वो कहता है कि तू मेरे बच्चे को नहीं ललकार सकता, मैं सुन के नहीं लूँगा। वैसे ही आज भी अगर हमारे परमेश्वर को कोई कहता है, आप खुद को अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है आप सुन के लो, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए नहीं, खड़े रहो। जब बात परमेश्वर की आती है सुन के मत लो, उसके लिए बोलो कि आप मुझे कुछ भी बोलो, मेरे परमेश्वर के मत बोलो। मैं उसके लिए आपके साथ बैठ के डिबेट भी कर सकता हूँ प्यार से, मगर मेरे परमेश्वर को मत बोलो, उसका अपमान कभी सहो मत। यहाँ पर यही गुस्सा किस में दिखाई देता है? दाऊद में। मुझे बोल सकता है, मेरे परमेश्वर को नहीं बोल सकता।
46 में लिखा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। दरअसल गोलियत ने लिखा है कि गोलियत को पत्थर ने नहीं, दाऊद के विश्वास और परमेश्वर ने मारा है। ऐसा विश्वास था। और हम ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब हम मसीह जीवन जी रहे, पहले हिस्से में क्या हुआ था, हमने याकूब की तरह हम आ गए मसीह में। अब जब हम मसीह में जीवन जी रहे हैं, ऐसे गोलियत की तरह बड़े बड़े तकलीफें हमारे साथ आएंगी। लेकिन विश्वास हमको कैसे होना चाहिए, दाऊद की तरह। तब क्या होगा, हम उसकी महिमा देखेंगे। जैसे उसने गोलियत को मारा और परमेश्वर की महिमा की, वैसे हम भी उसकी महिमा देखेंगे, परमेश्वर की। लेकिन गोलियत का होना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है नहीं? अगर गोलियत हमारी ज़िंदगी में नहीं है, यानी समस्या हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो हम परमेश्वर की महिमा देखेंगे कैसे? जीवन की, हार्ट की लाइफलाइन देखा आपने? मैंने उस दिन इनके घर पे कह रहा था बाइबल स्टडी में, लाइफलाइन देखी आपने? कभी आप हॉस्पिटल में गए हो तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है ना, सोया रहता है, जिसका मतलब कभी अटैक बिटैक आया रहता है और अभी जाने पर होता है सॉरी वैसे बोल रहा हूँ, तो वो पूरा ऐसे रहता है, साइड में उसका मॉनिटर होता है जिसपे हार्ट का लाइन होता है। वो हार्ट का स्ट्रेट लाइन है तो क्या बताता है, गया। और अगर वो लाइन उतर चढ़ाव दिखा रहे तो क्या, जिंदा है। जब उतार चढ़ाव जो है वो बता रहा है कि परमेश्वर की महिमा हम देखेंगे, हम जिंदा है। लेकिन प्लेन लाइन बता रहा है कि अगर हम जिंदा नहीं है तो हम परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है। हमारे जीवन में गोलियत जरूरी है। गोलियत जैसे बड़ी बड़ी समस्या हमारे जीवन में जरूरी है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर की महिमा देखें। तो लिखा है कि गोलियत जो है वो एक चित्र है हमारी समस्याओं का, हमारी तकलीफों का, हमारी संघर्षों का। और ऐसा गोलियत हमारे जीवन में होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की महिमा देखें। तो जब मैं मसीह जीवन में आ गया, याकूब की कुश्ती के बाद, अब मैं मसीह जीवन जी रहा हूं, ऐसी चीजें आएंगी, मगर डरो मत। दो चीजें दिमाग में रखो, एक विश्वास जो दाऊद का था और धीरज। लेकिन विश्वास कैसा? पहला शमूएल अध्याय 17 47 कोई पढ़ेगा? अध्याय 17 वचन 47। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। एक मिनट संग्राम किसका है? तो युद्ध किसका है? एक्चुअल युद्ध किसका है? एक्चुअल युद्ध किसका है? दाऊद का है। मगर वो क्या कह रहा है? नहीं बेटा, ये तू मेरे साथ नहीं लड़ रहा है, अब ये युद्ध मेरा नहीं है, मेरे परमेश्वर का है। तूने मुझे नहीं ललकारा है, तूने मेरे परमेश्वर को लड़ा है। अगर हमारी लड़ाई हमारी नहीं है, परमेश्वर की है, तो क्या जीत नहीं होगी? 100% होगी। और जीत ऐसी होगी कि हमारे दिमाग के बाहर होगी। क्यों? एक पत्थर ने इतने बड़ी गोलियत को मारा। जो इम्पॉसिबल था, जो असंभव था, वो परमेश्वर ने करके दिखाया। तो अगर हमारे भी जीवन में कितने भी बड़े से बड़े तकलीफें हो, परमेश्वर ऐसे ही छोटी सी छोटी चीज़ों से उसे मार डालेगा, उसको हमारे जीवन से निकाल देगा। लेकिन हमें दो चीज़ें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। पहला विश्वास और दूसरा धीरज। थोड़ा रुको, राह रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का। अगर युद्ध उसका है तो उसके साथ सही से डील करेगा, लेकिन उसको वक्त देना ज़रूरी है। राइट? तीसरा है, तीसरा युद्ध जो है, अच्छा पहला युद्ध जो है, हम लास्ट पे है। पहला युद्ध जो है वो किसका था? किसके साथ था? दूसरा युद्ध किसका था? दाऊद का था। किसके साथ था? गोलियत यानी इंसान। अब तीसरा युद्ध है जो है पौलुस का। और पौलुस का युद्ध किसके साथ है?
शैतान के साथ। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7। दूसरा तीमुथियुस, मैं फास्ट जा रहा हूं, ठीक है? नींद आ रही है? ओके अच्छा, कोई पढ़ेगा दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कौन? आपने बोला मैं ना, आप भी लड़ रहे हो, ये मत भूलना। हम भी अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं, मत भूलो, ठीक है? हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। किसकी रखवाली की है? ये कौन से विश्वास की बात हो रही है? जो हमने मसीह पर रखा था कि उसके वजह से मुझे उद्धार होगा। मेरा उद्धार किसके वजह से है? ये जो आप विश्वास करते हो कि मेरा उद्धार यीशु मसीह की वजह से है, इसी बात की हमारे साथ क्या होगा? परीक्षाएं होगी। सबसे पहला याकूब की कुश्ती से हम कहाँ पे आ गए? मसीह में आ गए। मसीह में जीवन जी रहे थे, हमारी कुछ शारीरिक समस्याएं थी जिससे परमेश्वर डील कर रहा है। लेकिन अब पौलुस की कुश्ती हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये मसीह सताव की कुश्ती है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 12। इस बात को समझना चाहिए कि शैतान की कुश्ती के मतलब क्या? शैतान आके लड़ रहा है क्या? शैतान आके लड़ रहा है पौलुस के साथ, दिख रहा है? तो फिर ये कुश्ती क्या है? इफिसियों की पत्री अध्याय 6 वचन 12। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अदृश्य है ये, लेकिन ये अदृश्य रहते हुए क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं, रुकावटें ला रहे हैं, बीमारियां ला रहे हैं। क्यों ला रही है? शैतान क्यों कर रहा है? क्योंकि नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? कि हम सुसमाचार सुनाएं। शैतान के लिए कहते हैं कि इंसान जो है वो उसका दुश्मन है, लेकिन विश्वासी उसका बड़ा दुश्मन है। हम सब जानते हैं कि शैतान जो है वो एक दिन नरक में जाने वाला है, और नरक में जाते जाते वो बहुत सारे इंसानों को लेके जाना चाहता है, उसके साथी, उसके दोस्त। और उसके इस प्रोग्राम में बाधाएं कौन डालता है? विश्वासी, जो वो नहीं चाहता है। समझो कि वो सोच रहा है 40 आने वाले हैं, 40 आने वाले हैं, ठीक है, और ये महीने में किसी 10 जन को सुसमाचार सुना, अरे 30 हो गए यार, 40 हो रहे तो 30 हो गए। तो अब वो डर रहा है क्या? क्योंकि अब ये और ऐसे आ जाएंगे, और तो मेरा जो मैं अकेला रह जाऊंगा नरक में। वो पूरा दिमाग ये है उसका, ये है कि लोग नरक में चले जाएं, और परमेश्वर इसके विरुद्ध है। वो नहीं चाहता कि एक भी इंसान नरक में चले जाए। इस वजह से शैतान जो होता है वो क्या करता है? रुकावटें लाता है, बीमारियां लाता है, सताव लाता है। मगर पौलुस जो है इन सारे सतावों से गुजरता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 वचन 24, 25, 26, 27, 4 वचनों में जिन तकलीफों से, जिस सताव से पौलुस गुजरता है उसे मसीह सताव कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 वचन 24 से 27। देखो उसने क्या क्या लिखा है। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। इसके पहले हमने किसको कोड़े खाते हुए देखा है? कैसे था वो? कभी पिक्चर में देखा? कितना दर्दनाक है। ऐसे ही कोड़े उसने खाए, 39। 3 बार बेते खाई। बेते पता है? पतली जैसी लाठी होती है, वो काठी जैसी, एकदम छोटा मारा तो भी बहुत दर्द होता है। वो 3 बार खाई है। कितना लिखा नहीं है। 1 बार मुझ पर पथराव हुआ है, और वो ऐसे पथराव कि लगभग वो और बरनबास
मर जाते ऐसे लोगों को लगता है, ऐसा पथराव। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था वो टूट गए। 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा हूं, मतलब पूरा रात भर सुबह तक वो समुद्र में है। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, मतलब ये सारी तकलीफें बता रहा मैं किसके किसके अंदर था। अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में रहा, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में रहने में। ये सारी तकलीफें वो बता रहा है। किसके लिए सही? खुद के लिए नहीं सही, उसने परमेश्वर के लिए सही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मसीह सताव जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये सब जो उसने किया है परमेश्वर के मकसद के लिए किया है, क्योंकि प्रेरितों की पत्री अध्याय 20 वचन 24 देखो क्या कोई पढ़ेगा? प्रेरितों की पत्री अध्याय 20 वचन 24। हमको यहाँ पे ये समझ में आता है कि वो किस लिए कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि ये मसीह सताव है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये मसीह सताव है? प्रेरितों की पत्री अध्याय 20 वचन 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ओके, तो देखो एंड में क्या लिखा है, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो प्रभु यीशु ने उसे ये मकसद दिया है कि जा और अन्य जातियों में सुसमाचार सुना। हमको नहीं दिए, हमको भी दिए। आदेश सबके लिए है। बहुत लोग बोलते हैं सुसमाचार वरदान है और वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके जरिए मसीह में लोग आते हैं। नहीं, सुसमाचार सबके लिए है। वहां पर जो सुसमाचार वरदान कहा गया है वो वरदान एक्चुअली ट्रेनिंग है। ये लोग जो ट्रेनर थे, मतलब किस तरह सुसमाचार सुनाया जाना चाहिए। पता है पिछली बार हमने ट्रेनिंग के बारे में बात की थी। कहाँ पर? बुधवार को जो हमारा ये था सभा, उसमें मैंने बताया था कि यीशु मसीह जो है, जो बात सामरी स्त्री से कर रहा है, दरअसल वो ट्रेनिंग है कि सुसमाचार कैसे बताया जाना चाहिए, किस तरह, क्या क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर कहाँ रुकना चाहिए, कैसे प्यार से, ये सारी चीज़ें, माहौल कैसे बनाओ, ब्रिज कैसे बनाओ। ये वो यीशु मसीह अन्य जाति स्त्री से उसकी जो बातचीत से हमको सिखा रहा है। मैं आज भी मैं वही कह रहा हूँ, सुसमाचार कोई वरदान सबके लिए है। ये सबको जाकर सुसमाचार सुनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मकसद जो सिर्फ पौलुस का नहीं है। कल को मेडल मिला तो हमको बुरा ही लगेगा ना, अरे इसको मिला मेरे को नहीं मिला। तो परमेश्वर कहेगा मैंने तेरे को मना थोड़ी किया था, तू गया नहीं बाहर, तेरे को जाना चाहिए था सुसमाचार सुनाने, क्योंकि मकसद सबके लिए है। मसीह सताव का जब मैं बात कर रहा हूं, मसीह सताव और व्यक्तिगत सताव फर्क है। व्यक्तिगत सताव में बताता हूं, एक उदाहरण देते हैं। समझो कि एक व्यक्ति, मैं ही हूं, ठीक है, और मेरी कुछ प्रॉपर्टी गांव में है, मेरा खेत है, घर है, और मेरा भाई, मैं ईमानदार हूँ, मेरा सब कुछ मेरा है, मैं मसीह में हूँ, लेकिन अब मेरा भाई जो है वो उसे हथियाना चाहता है। ठीक है, वो उसे हथियाना चाहता है। उसने मुझ पे केस किया। ये मसीह प्रॉब्लम है क्या? ये मसीह सताव है क्या? ये मसीह के वजह से आया है? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। हाँ, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, लेकिन ये परमेश्वर के मकसद से आया हुआ सताव नहीं है। सताव को समझना बहुत ज़रूरी है। मसीह सताव कैसे होता है? समझो कि मैं मसीह में आया हूँ, ठीक है, अब मेरे जो घर वाले हैं, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, मुझे सता रहे हैं, मुझे कहीं जाने नहीं दे रही है, मुझे चर्च जाने नहीं, ये मसीह सताव है। मुझे बॉयकॉट करते हैं, आपने कभी सुना है? अपने आपको, मतलब आपको घर से निकाल देते हैं, आपको प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? मार डालने को कम नहीं करते। अगर ये मेरी जाति में नहीं, धर्म में मेरे नहीं रहना तो बेटर है कि ये मर जाए, उस पर भी कम नहीं करने देखते, जहर डाल के मारने देखते हैं। ऐसी एक गवाही है, पास्टर पीटर के नजदीक है वो गवाही। ओके, हाँ मैं सच कह रहा हूं, मतलब वो तक कम नहीं कर रहे लोग।
ये मसीह सताव है। 2 दिन पहले निर्मल ब्रदर बात कर रहे थे, राइट? निर्मल ब्रदर, उनका पास्टर है वहाँ का, उड़ीसा का। देखो कैसे ट्रैप देखो कैसे करते हैं। उनको बुलाया गया ये कहकर फ़ोन करके कि हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, दुष्टात्मा ग्रस्त है, तो आकर आप प्रार्थना करोगे क्या? अब वो बेचारे वहाँ पर गए, उनको सब लोगों ने पकड़ा और उनको बहुत मारा, पति को और पत्नी को। ये मसीह सताव है। व्यक्तिगत अपने किसी चीज़ को लेकर नहीं, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए, उसको राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सब लोग सह रहे हैं। उनको इस तरह मारा गया है कि उनको अभी सुनाई नहीं दे रहा है। अपनी जिंदगी गंवा दी है कितने लोगों ने, और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर रो रहे हैं और परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं। ज़रा सोचो कि वो 12 लोग और उसके बाद जो अर्ली चर्चेस के लोग हैं, अगर वो हमारे मसीहत में आने के लिए बाहर नहीं जाते, वो सुसमाचार नहीं सुनाते, आज हम यहाँ होते क्या? हम नहीं होते। फिर हम अपने दुखड़े क्यों इतने बड़े करते हैं? परमेश्वर की नज़र में व्यक्तिगत सताव से भी ज़्यादा है मसीह सताव। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हो आप लोग? मसीह सताव और व्यक्तिगत सताव में फर्क है। यहां तक कि याकूब की लड़ाई पर्सनल है, व्यक्तिगत है। दाऊद की लड़ाई अपने लोगों के लिए है, पौलुस की नहीं। पौलुस परमेश्वर के मकसद के लिए लड़ रहा है। और ऐसे वक्त में कौन है जो हमको इस मकसद में तकलीफें दे रहा है? शैतान। अच्छा, शैतान जब ये करता है, कहीं हद तक परमेश्वर भी इसको होने देता है। मतलब उसके वो अगर रुकावटें ला रहा है तो परमेश्वर होने देता है। सोचो ना, परमेश्वर रुकावटें लाने दे रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें से गुजरे। क्यों परमेश्वर चाहता है? ताकि हमारा विश्वास बढ़े। इसीलिए वो चाहता है कि हम उस तकलीफों से गुजरे। वो चाहे तो परमेश्वर हमको वहां से बाहर भी निकालेगा, उसकी महिमा होगी, लेकिन कभी चाहे तो उसके अंदर भी रखेगा, उसकी मर्जी, ताकि हमारा सामर्थ्य बढ़े, हमारा विश्वास बढ़े। बहुत बार हमको लगता है कि ऐसा कैसा परमेश्वर है कि मेरे को उधर से उसमें से गुजरने दे रहा है, मुझे उसने बाहर निकालना चाहिए, मैं उसके लिए कर रहा हूं तो वो मुझे बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? आप जब छोटे थे, हम लोग जब छोटे थे तो कुछ क्या कहते हैं, बुखार आ जाए, ठीक है, माँ बाप कहाँ लेके जाते? डॉक्टर के पास लेके जाओ। जब मैं छोटा था, अब ये मैं सच में वैसा सोचता था, मैं छोटा था, माँ लेके जाती थी, बुखार आया डॉक्टर के पास, तो सब पूरा चेक करते थे पहले के डॉक्टर, और चेक करने के बाद बोलते थे, हीरो तेरे को इंजेक्शन लेना पड़ेगा। आपको सच बोलता हूँ, मतलब वही एक जगह है जो बात उसने बोला वही नहीं सुननी है मुझे, कि मुझे इंजेक्शन मत दो, बाकी कुछ दो, लेकिन वो है कि नहीं, इसको चड्डी निकालो, जल्दी करो। और माँ बहनें सब टूट पड़ते हैं हाथ पैर दबाने को, क्यों? दे दो, इंजेक्शन दे दो। मैं सच कह रहा हूँ, उस वक्त हम छोटे होते हैं और हम ना अपनी माँ के पास देखते हैं, कैसी माँ है ये, शैतान डॉक्टर जो है ये मुझे तकलीफ दे रहा है, सुई टोचना चाहता है और ये उसकी मदद कर रही है, ये समझती क्यों नहीं कि मुझे लगेगा? परमेश्वर भी वैसा ही है, वो जानता है कि उस सुई से हमको तकलीफ होगी जो शैतान देने वाला है, जिसमें से हम गुजरने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम गुजरे। क्यों? हमारी भलाई के लिए, राइट? इंजेक्शन से हमारा भला होता है ना, दवा अंदर जाती है ना, तब हमको अच्छा लगता है। परमेश्वर भी जानता है कि हमारी भलाई किसमें, हमारा बढ़ा हुआ विश्वास कितना अच्छा है, क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा तब हम और विकट परिस्थिति में जाकर सुसमाचार सुनाएंगे, डरेंगे नहीं। क्यों? इससे विकट परिस्थिति में देख चुका हूं, वहां पर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है, देख लेंगे। उस विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर भी हमको गुजारने देता है। आमीन। तो पौलुस परमेश्वर के मकसद के लिए लड़ा, और हमें भी अपने जीवन के अंत तक लोगों को सुसमाचार सुनाते रहना चाहिए और लोगों को उद्धार में लाना चाहिए। एक फोटो है, लास्ट खत्म 2 मिनट, एक फोटो दिखाते हैं। जो हमने आज सीखा उसका ये संक्षिप्त है।
दिखाई दे रहा है? पहला मुद्दा क्या है? याकूब मसीह से सामना करने की कुश्ती, मतलब हमारा मसीह से सामना हुआ, उसकी कुश्ती। दाऊद की कुश्ती में क्या है? मसीह में जीवन जीने की कुश्ती है। लेकिन पौलुस की कुश्ती कैसी है? मसीह के लिए जीवन जीने की कुश्ती है। याकूब की कुश्ती जो हुई वो किसके साथ हुई? परमेश्वर के साथ। दाऊद की किसके साथ हुई? इंसान के साथ। पौलुस की शैतान के साथ। पहले सीख में देखो लिखा है याकूब की कुश्ती मतलब मसीह से सामना करने की कुश्ती, जिसमें मसीह में आने के बाद समर्पित जीवन बहुत जरूरी है। दूसरा, दाऊद की कुश्ती मतलब मसीह में जीवन जीने की कुश्ती, जिसमें मसीह जीवन में हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की है। और तीसरा, पौलुस की कुश्ती मतलब मसीह में मसीह के लिए जीवन जीने की कुश्ती। याकूब जो है वो अपने लिए लड़ा, दाऊद अपने लोगों के लिए लड़ा, पर पौलुस परमेश्वर के राज्य और लोगों के उद्धार में लाने के लिए लड़ा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए परमेश्वर को। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस वक्त के लिए पिता। परमेश्वर हमें याकूब की तरह नम्र बना परमेश्वर, ताकि हम अपना जीवन आपको समर्पित करें। हमारा विश्वास दाऊद की तरह बढ़ाना परमेश्वर, ताकि हम जीवन के बड़े बड़े तकलीफ़ों में सिर्फ आप पर विश्वास करें, क्योंकि युद्ध, ये लड़ाई आपकी है परमेश्वर। और हमारा ध्येय परमेश्वर पौलुस की तरह हो, ताकि हम आपके मकसद को समझे परमेश्वर, और अपना बाकी जीवन आपके राज्य को बढ़ाने के लिए जिए। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।